हे गाइस, जय हिंद। दिस इज़ पार्ट 7 ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इस वीडियो के बाद जाके देख लें। आज का जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, आज लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट पार्ट है। और इसमें मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन होंगे, मतलब जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन टाइपों को छोड़कर जितने भी अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं जो पेपर में मोस्टली आते हैं, तो वो इस वीडियो में दिखाए, मतलब वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पर। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पर जाने से पहले आज जो है मिसलेनियस टाइप है हमारा, मिसलेनियस टाइप है। ठीक है, तो आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो बोलता है कि 17 बोलों को 720 रुपए में बेचा जाता है। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 17 बोलों को 720 रुपए में बेचा जाता है, 720 रुपए में सेल किया जाता है। ठीक है, सेल किया जाता है 17 बॉलों को। पांच बॉलों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। इनको बेचने पर, मतलब इनको सेल करने पर क्या होता है, 5 बॉल्स के जो लागत मूल्य का मतलब होता है, जो हमारा परचेज प्राइस के बराबर हानि होती है। हानि का मतलब होता है लॉस होता है। ठीक है, लॉस होता है। तो बोल रहा है कि लागत मूल्य क्या है, परचेज प्राइस निकालना है, पर बॉल का परचेज प्राइस निकालना है हमें। इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा था कि 17 बॉलों को 720 रुपए में सेल किया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, इनको सेल करने के बाद 5 बॉलों के परचेज प्राइस के बराबर हानि होती है, मतलब लॉस हो जाता है। ठीक है, तो परचेज प्राइस निकालना है। परचेज प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य या फिर लागत मूल्य, एक ही बात है। ठीक है, और जो आएगा सेलिंग प्राइस, एसपी का मतलब होता है हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, ये होता है, ये मैं लिख दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो जाए, पीपी क्या होता है या फिर एसपी क्या होता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस। ठीक है, परचेज का मतलब परचेज करना है, सेलिंग का मतलब बेचना, इसके लिए होता है। ठीक है, तो चलता है वो क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में है, बोल रहा है कि अब हम 17 बोलों को लिखते हैं। देखो, 17 बोलों को इतने रुपए में सेल किया जाता है। ठीक है, तो 17 बोलों को माना, ये मैंने माना कि जो परचेज प्राइस है, लागत मूल्य परचेज प्राइस है पर बॉल का 1 रुपए है। ठीक है, 1 रुपए मान लिया। और सेलिंग प्राइस है पर बॉल का x रुपए है, पर बॉल। ठीक है, पर बॉल कितना है, x रुपए है। ठीक है, तो अब 17 बॉलों को बेचेंगे तो 17 इंटू एक्स, बेचने का मतलब सेल करना, 17 गुणा एक्स करेंगे, इतना आ गया हमारे पास प्राइस आ गया। माइनस माइनस इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं पहले फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। इसका फॉर्मूला होता है पी एस पी माइनस पीपी बराबर प्रॉफिट या लॉस। यही तो होता है फॉर्मूला, पीपी माइनस एसपी बराबर प्रॉफिट एंड लॉस। तो एसपी क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हमारा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 17, 17 बोलो का 17 इंटू एक्स हो जाएगा। 17 बोलो का क्या हो जाएगा, 17 इंटू एक्स माइनस 17 इंटू 1, यही तो करेंगे, तभी तो आएगा हमारा प्रॉफिट या लॉस। अब वो बोल रहा है कि हमसे कि 5 बॉलों के लॉस की हानि होती है, तो माइनस पहले लगा दे क्योंकि हानि हो रही है, लॉस हो रहा है। तो 5 बॉल्स के किसके बराबर, परचेज प्राइस का वैल्यू क्या है, इंटू 1। अब इसको सॉल्व करके x का मान निकाल लेंगे, तो 17x माइनस 17 बराबर माइनस के 5। ठीक है, तो 17x बराबर हो जाएगा 12। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12/17। ये आ गया हमारा क्या, ये आ गया हमारा, ये आ गया हमारा जो विक्रय मूल्य है, मतलब विक्रय मूल्य का मतलब एसपी है, सेलिंग प्राइस है पर बॉल का, एसपी आ गया हमारे पास ये। ठीक है, ये आ गया एसपी। अब मैंने बताया इस वाले क्वेश्चन, इस टाइप वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं कि हम जो पीपी और एसपी का रेशियो निकालते हैं, परचेज प्राइस यानी क्रय मूल्य या और विक्रय मूल्य का रेशियो निकालते हैं। तो हम पीपी लिखेंगे, अब पीपी अपॉन एसपी बराबर, पीपी कितना था 1 और एसपी कितना था 12/17। इसको सॉल्व करेंगे तो 17 ऊपर 12 नीचे। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब वो बोल रहा है कि 17 बोलों को 720 रुपए में सेल किया जाता है, और पीपी हमारे पास क्या आ गया, परचेज प्राइस जो क्रय मूल्य है वो 17 आ गया, विक्रय मूल्य क्या आ गया 12। ये हमारी इमेजिनरी वैल्यू आ गई रेशियो में, जो हमेशा करते हैं कि रेशियो निकालते हैं, रेशियो टाइप वाले क्वेश्चन करते हैं, वैसे रेशियो में आ गया। अब बोल रहा था कि सेलिंग प्राइस कितना है, 12 है एक बॉल का, एक बॉल का ही तो सेलिंग प्राइस 12 है हमारे अकॉर्डिंग इमेजिनरी। और 12 गुणा 17 करेंगे तो 12
गुणा 17 मल्टीप्लाई 17 बराबर कितने के आएगा 720 के, क्योंकि ये 12 मल्टीप्लाई 17 करेंगे तभी तो 720 के आएगा, सेल के बराबर आएगा। ये हमारे हर पर बॉल का एसपी है, तो एसपी तो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस टोटल कितना है 720 है, कितने का 17 का, तो कितनी बॉल एक बॉल का कीमत कितना आ गया 12 आ गया, तो एक का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, एक का वैल्यू आ जाएगा 720 बटे 12 गुणा 17। ठीक है, तो अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, अब हमें निकालना है 17 का वैल्यू, तो 720 तो 17 बराबर क्या आ जाएगा, 17 बराबर 720 गुणा 17 अपॉन 12 गुणा 17, तो ये कटेगा यहाँ से यह 60 आ गया। तो क्या आ गया 17 क्या था, ये आ गया पीपी, पीपी पर बॉल लिखेंगे यहाँ पे, पीपी पर बॉल बराबर 60 रुपए, पीपी पर बॉल बराबर क्या आ गया 60 रुपए आ गया। ठीक है, पीपी पर बॉल बराबर क्या आ गया 60 रुपए। ठीक है, देखा कैसे करा, पहले मान लिया मैंने पीपी का मान 1 था, एसपी का मान x था, इसको सॉल्व करके ये वाला फॉर्मूला लगता है एसपी माइनस पीपी बराबर प्रॉफिट लॉस, ये वाला। अब एक ही चीज को लेके चल रहे हैं, इसमें हम बॉलों को लेके चल रहे हैं, इसमें हमने ये सबसे बाद में लिया है। ठीक है, हम केवल बॉलों को लेके चल रहे हैं और रेशियो निकाल के उसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये हो गया इसका, ये आ गया लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे। ये मैं लिखा देना, परचेज प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस का मतलब, सेल माने होता है बेचना, तो उसका होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, ये होता है दोनों चीजें। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हुए मोहन ने 2000 रुपए में 25 किताबें खरीदी। मोहन ने क्या करा, मोहन था एक, मोहन ने क्या करा 2000 रुपए में 2000 रुपए में 25 किताबें खरीदी। किताबें खरीदने का मतलब परचेज करी। ठीक है, किताबें परचेज करी 2000 रुपए में, 2000 रुपए में परचेज करी। ठीक है, 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हुए, अब कितने में ये बेचने परचेज करने के बाद उन्हें बेच दिया, 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर, 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, कहने का मतलब है मोहन ने क्या करा, परचेज करी 25 किताबें, 25 बुक्स 2000 रुपए में परचेज करी और इनको बेच दिया 5 किताबों के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस के बराबर, 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया, प्रॉफिट हुआ उसको। ठीक है, उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, इनको बेचने पर उसको प्रॉफिट हुआ। तो हम माना, फिर से मानेंगे, परचेज प्राइस कितना है, परचेज प्राइस 1 रुपए 1 और सेलिंग प्राइस कितना है x। ठीक है, कितनी किताबें बेची 25 x माइनस 25 बराबर क्या आ जाएगा, एसपी माइनस पीपी बराबर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस, और कितने का हो रहा है 5 किताबों का कितना सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस x हो गया। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 20x बराबर 25, x का मान आ गया 25/20, ये आ गया 5/4। ठीक है, ये कितना आ गया 5/4 आ गया, 5/4 आ गया। ठीक है, ये आ गया 5/4। तो अब हम निकालेंगे रेशियो, रेशियो निकालेंगे तब हमसे क्या बोल रहा है, किताबों का विक्रय मूल्य, मतलब किताबों का क्या निकालना है हमें, बुक्स का क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, पर बुक का सेलिंग प्राइस निकालना है हमें। तो हम फिर से रेशियो निकालेंगे, तो पीपी अपॉन एसपी का रेशियो निकालेंगे, पीपी अपॉन एसपी का रेशियो निकालेंगे, तब क्या आएगा हमारे पास, पीपी अपॉन एसपी का रेशियो क्या आ जाएगा, पीपी कितना है हमारे पास 1 है और एसपी कितना है 5/4, इसको सॉल्व करेंगे तो 4/5 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। ठीक है, 4/5 आ जाएगा। तो अब हमसे क्या बोल रहा है, बुक्स का सेलिंग प्राइस निकालना है हमें। अब 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है, ये हमारे पास आ गया, पर बुक एक परचेज प्राइस क्या आ गया, बुक का परचेज प्राइस 4 आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया 5। ठीक है, अब कितने में इसने परचेज करी थी, 25 किताबें परचेज करी थी 2000 रुपए में, तो 25 किताबें इसने परचेज करी थी, 4 का गुणा करेंगे
बराबर 2000 रुपये में बटे, तो इसको एक का वैल्यू निकालेंगे तो 2000 बटे 25 चौक 100, 2000 बटे 25 चौक 100 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम किसका वैल्यू निकालेंगे, तो अब हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 5 के बराबर, तो 5 बराबर क्या आ जाएगा, 5 बराबर आ जाएगा 2000 बटे 100 गुणा 5। ठीक है, 1 2 1 2 100 आ जाएगा। तो क्या आ गया, पर किताब का सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 100 रुपये आ गया। पर किताब का सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 100 रुपये। कितना आ गया, 100 रुपये, 100 रुपये आ गए। ठीक है, देखा वही टाइप वाला पिछले पिछले लैंग्वेज वाला ही क्वेश्चन था। अब इस वाले लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में क्या होगा, अब इसमें तो हमसे पूछ रहा था बुक्स का सेलिंग प्राइस पूछ रहा था। अब अगला जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आएगा उसमें बोलेगा कि केवल परसेंटेज निकालो, कितना इसको कितना का लाभ हुआ, कितने परसेंट का लाभ हुआ। देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन, देखते हैं इसी लैंग्वेज का ही अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, मिसलेनियस चल रहा है, आज ही टॉपिक खत्म हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का। चलते हैं अगले टाइप वाले क्वेश्चन पर। तो अगला टाइप वाला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, वो बोलता है 100 पेंसिल्स को बेचने पर एक दुकानदार को 100 पेंसिल्स बेची, उसने 100 पेंसिल्स बेची को सेल करा। ठीक है, सेल करने पर क्या हुआ, एक जो शॉपकीपर है उसको 20 पेंसिल्स के विक्रय मूल्य, 20 पेंसिल्स के विक्रय मूल्य का मतलब क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस के बराबर क्या हुआ, बराबर क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ये क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ, तो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। ठीक है, वे उसी टाइप से करेंगे क्वेश्चन को। पेंसिल्स को उठाएंगे हम, इसमें आर्टिकल्स उठा रहे हैं सारे। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में भी आर्टिकल्स उठाया था, इस वाले क्वेश्चन में भी आर्टिकल उठाएंगे। तो इस वाले क्वेश्चन को करेंगे सबसे पहले। इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम मानेंगे, माना पर पेंसिल जो एसपी है, सेलिंग प्राइस है, वो पीपी है, परचेज प्राइस है, वो है हमारा 1 रुपये। ठीक है, और एसपी है वो है एक्स रुपये, रुपये नहीं एक्स। ये है पर पेंसिल और ये पर पेंसिल। ठीक है, ये हो गया। तो 100 पेंसिल्स को सेल करा, तो उसका मतलब 100 गुणा सेलिंग प्राइस कितना, एक्स, माइनस फिर वही फॉर्मूला लगेगा, एसपी माइनस पीपी बराबर प्रॉफिट एंड लॉस। तो पीपी कितना हो जाएगा, 100 गुणा 1 बराबर प्रॉफिट कितना होगा हुआ, उसको 20 पेंसिल्स के किसके बराबर, 20 पेंसिल्स के एसपी के बराबर, एसपी कितना है, एक्स। तो हम एक्स का मान निकालेंगे, 80x बराबर 100 हो जाएगा। तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, 100/80। तो ये कितना आ जाएगा, 5/4। तो फिर से हम पीपी अपॉन एसपी का रेशियो निकालेंगे इस टाइप वाले क्वेश्चन में। तो 1/5/4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/5 हो जाएगा। ठीक है, तो एक पेंसिल को वो 4 रुपए में खरीदता था और 5 रुपए में बेच देता था। मतलब उसका परचेज प्राइस एक पेंसिल का 4 था और इसका सेलिंग प्राइस था 5। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ। कितने पर हुआ, 4 पर हुआ। हमेशा क्रय मूल्य से निकालते हैं, हमेशा पिछले वीडियो में बताया था। तो कितने का आ गया हमारे 25% का प्रॉफिट आ, कितना का आ गया, 25% का प्रॉफिट आ गया। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, पिछले में बोल रहा था रुपए में बोल रहा था तो हमने रुपए में करा। ठीक है, अब वो परसेंटेज बोला तो हमने केवल रेशियो निकाली। तो मतलब कहने का मतलब है, इस टाइप वाले क्वेश्चन में हमेशा हम क्या निकालेंगे, हमेशा हम रेशियो निकालेंगे, पीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे हमेशा, ऐसे मानकर फिर रेशियो निकाल के फिर आने वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले टाइप वाले क्वेश्चन पर। अगला जो टाइप वाला क्वेश्चन है वो बोल रहा है, देखो अगला अब ये इस टाइप वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अगला अगला एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है इसी टाइप में, मिसलेनियस। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, जब 1 रुपए में, देखो ध्यान से सुनना, कि 1 रुपए में 6 वस्तुओं को बेचा जाता है। कोई दुकानदार है 1 रुपए में क्या कर रहा है, 1 रुपए में 6 वस्तुओं को सेल कर रहा है, 6 वस्तुओं को सेल कर रहा है। ठीक है, सेल कर रहा है और उसको 20% की हानि हो रही है, 20% की लॉस हो रहा है उसे। ठीक है, ऐसा करने पर उसको 20% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो 20% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो
1 रुपए में उसे कितनी रबड़ बेचनी चाहिए? 20% प्रॉफिट के लिए 20% प्रॉफिट हो जाए, उसको ऐसा क्या करना चाहिए कि 1 रुपए में कितनी रबड़ें बेचे, कितनी रबड़ें, कितनी जो वस्तुएं की रबड़ें, वस्तुएं, कितनी वस्तुएं सेल करें। वो बोल रहा है कि जब वो 1 रुपए में 6 वस्तुओं को सेल कर रहा है तो उसको 20% का लॉस हो रहा है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि 20% प्रॉफिट के लिए, फॉर 20% प्रॉफिट, फॉर 20% प्रॉफिट 1 रुपए में कितनी वस्तुएं सेल करे वो। तो अब 20% लॉस हो रहा है, तो माना इसका तो जो था क्रय मूल्य था, मतलब जो इसका पीपी था वो था 100। ठीक है, 20% लॉस हो रहा है, तो 20% लॉस का मतलब 80, 20% मतलब इतने में ही हो गया एसपी। तो 1 रुपए में बेची जाती है, तो 1 रुपए बराबर 80 के, 80 बराबर 1 के, 1 रुपए के। ठीक है, तो 1 बराबर 80, 1/80, तो 100 बराबर क्या आ जाएगा? 1/80 गुणा 100 रुपए, तो 100 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? 5/4 रुपीज। ये आ गया हमारे पास 100। 100 क्या आ गया? परचेज प्राइस आ गया। मतलब वो बोल रहा है कि छह वस्तुओं का जो परचेज प्राइस है वो 5/4 है, 5/4 है। तो अब 5/4, अब 120 का क्या हो जाएगा? 120 में बेची ना। अब वो बोल रहा है कि 20% प्रॉफिट के लिए, 20% प्रॉफिट के लिए, तो अब 20%, ये तो हो गया -20% लॉस, अब ये हो गया 20% प्रॉफिट, तो 120 हो जाएगा। तो अब हम निकालेंगे 120 बराबर क्या आ जाएगा? 120/80, तो ये आ जाएगा 3/2, मतलब 1.5 रुपीज। कहने का मतलब है कि जो 6 वस्तुओं का जो एक 6 वस्तुओं को 1 रुपए में बेच रहा था, और वो जो 6 वस्तुएं हैं उनका जो एक्चुअल प्राइस था, जो मतलब जो उनका परचेज प्राइस था वो था 5/4, उनको वो 1 रुपए में बेच रहा था, तो जिससे उसको लॉस हो रहा था 20% का। अब वो 120, मतलब 100 का 120, 20% ज्यादा बढ़ाएंगे तो 120, तो मतलब अब वो 6 वस्तुओं को 1.5 रुपीज में बेचे, 1 रुपए में बेच रहा था, अब वो 1.5 रुपए में बेचे, तो उसको 20% का प्रॉफिट होगा। तो अब वो बोल रहा है कि 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचेगा, तो 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचेगा, इसका मतलब आ गया 1.5 रुपीज में 6 वस्तुएं बेच रहा है। यही तो आ गया इसका मतलब। 6 वस्तुएं बेचने पर उसको 20% का लाभ हुआ। 6 वस्तुएं लिख दे रहा हूँ पूरे, 6 वस्तुएं सेल करने पर उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। समझ में आया क्या हुआ? ये यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अभी होगा आगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, दोबारा से बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, कि 1 रुपए में वो कर रहा है कि 6 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है, 6 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस है 1 रुपए। ठीक है, अब उसने क्या करा कि अब मैंने 6 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 1 रुपए था, उसको इस 1 रुपए में बेचने पर 20% का लॉस हो रहा था। ठीक है, तो अब मैंने कही कि 6 वस्तुओं का जो एक्चुअल प्राइस है वो निकाल लो पहले। वो निकाला मैंने 5/4। ठीक है, 5/4 आ गया। अब फिर मैंने कही कि 20% प्रॉफिट की, 6 वस्तुओं को कितने रुपए में बेचे कि इसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। 6 वस्तुओं को 20% का 6 वस्तुओं को कितने रुपए में बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो मैंने 100, ये एक बराबर 1/80 के आ गया, तो 120 बराबर आ गया 3/2 के। मतलब 6 वस्तुओं को वो 1.5 रुपए में बेचे, 1.5 रुपए में बेचे, तो जिससे उसको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 रुपए में वो कितनी वस्तुएं बेचे। जब वो 1.5 रुपए में, इस वाले में देखना, जब वो 1.5 रुपए में 6 वस्तुएं बेच रहा है। ठीक है, तो एक वस्तुओं का मतलब 15/10 रुपए में एक 6 वस्तुएं बेच रहा है, तो मतलब 1 रुपए का मतलब आ गया यहाँ पे 6 गुणा 10/15 आ गया। ठीक है, तो 3 से काटेंगे, 2 3 दूनी 6, तो 1 रुपए में वो 4 वस्तुएं बेची। ठीक है, 1 रुपए में वो 4 वस्तुएं बेचे, जिससे उसको 20% का प्रॉफिट हो। मतलब पहले वो 1 रुपए में 6 वस्तुएं बेच रहा था, जिससे उसको 20% का लॉस हो रहा था, तो अब वो 1 रुपए में 4 वस्तुएं बेचे, जिससे उसको 20% का प्रॉफिट हो। तो कैसे निकाला? पूरा पूरा पहले मैंने एक्चुअल वैल्यू निकाली, फिर 20% प्रॉफिट करके वैल्यू निकाली, 6 रुपए में ही 6 वस्तुओं की निकाली प्रॉपर। ठीक है, 6 वस्तुओं का आ गया, तो फिर मैंने 1 रुपए का निकाल दिया, ऐसे करके निकाला। ठीक है, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। ये जल्दी करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मैंने 6 वस्तुओं का ही निकाला था। ठीक है,
अगले टाइप वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। परचेज प्राइस का मतलब क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो वो बोल रहा है यदि सेल्स टैक्स बोल रहा है सेल्स टैक्स को इतना था, अब वो सेल्स टैक्स इतना घट घट के कितना रह गया, घट के मतलब उसको लेस डिक्रीज हो गया, कितना रह गया, इतना रह गया। पहले सेल्स टैक्स था ये इतना परसेंट, 3.5, अब कितना रह गया, 3 से 1/3%। तो इतने रुपए की एक अंकित मूल्य कितना है, एमआरपी दी हुई है, किसी आर्टिकल की एमआरपी दी हुई है 84 रुपए, 8400 रुपए, 8400 रुपए दी हुई है। तो इसको कितने का प्रॉफिट होगा, सेल्स टैक्स का मतलब जो उसको बेचने पर टैक्स लेता है, तो वो जो जो ग्राहक होता है उससे लिया जाता है। ठीक है, जो जीएसटी बोलते हैं उसको, वो लिया जाता है ग्राहक से। ठीक है, तो एमआरपी 8400 हो गई। तो अब मैंने इन दोनों को घटाया, तो पहले कितना था, 3.5% था, माइनस 1/3 हो गया परसेंट, बराबर कितना हो गया, इसको सॉल्व करेंगे 60/2%, ये कितना हो गया 10/3%, इसको सॉल्व करेंगे तो 6, 21 माइनस 20, 1/6%, 1/6% का हमारे पास हो गया प्रॉफिट। तो यही तो प्रॉफिट हुआ। पहले हमें टैक्स देना पड़ रहा था इतना, अब हमें टैक्स देना पड़ रहा है इतना। तो मुझको कितने का प्रॉफिट हुआ, 1/6% का प्रॉफिट, 1/6% का प्रॉफिट ही तो हुआ। और ये किस पे प्रॉफिट हुआ है, 8400 पे। तो हम निकालेंगे कितने का प्रॉफिट हुआ रुपए में, 8400 का 1/6% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 14 रुपए का हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया चैप्टर का एंड, प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर का एंड हो गया। ठीक है।